हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो बेटा हम हमारा प्रपोजिशंस जो है, प्रपोजिशंस ऑफ मोमेंट पढ़ चुके हैं, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं, प्लेस पढ़ चुके हैं, रीज़न पढ़ चुके हैं, पर्पस पढ़ चुके हैं। तो हमारे ये काफ़ी सारे वेरिएंट हो चुके हैं प्रपोजिशंस के। आज हम इनको थोड़ा सा कॉम्बो में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा प्रपोजिशन है एट एंड इन फॉर प्लेसेस। तो देखिए, एट नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, हम एट किसके लिए यूज़ करेंगे? स्मॉल प्लेसेस के लिए, फॉर एग्जांपल विलेज और टाउन वगैरह के लिए। नेक्स्ट हमारा है इन नेम ऑफ लार्ज प्लेसेस, और लार्ज प्लेसेस जैसे फॉर एग्जांपल सिटी, स्टेट, कंट्री। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से ही लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे ये एक आपकी कैपिटल हो गई है, सिटी हो गई है। तो यहाँ पे हमने लिखा ही लिव्स इन दिल्ली, कि वो रहता है कहाँ? दिल्ली में। तो हमने इन यूज़ किया यहाँ पे प्रपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज बोर्न एट आलापुर इन इलाहाबाद। अब यहाँ देखिए, शी वॉज बोर्न एट आलापुर इन इलाहाबाद। तो देखिए, आलापुर वहाँ का कोई टाउन होगा, और इलाहाबाद देखिए आपकी सिटी का नाम आ गया है। तो ये यहाँ पे इलाहाबाद से पहले हम लेंगे इन, और आलापुर से लेंगे हम पहले एट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, आई लिव एट महेंद्रगढ़ इन हरियाणा। ठीक है, अब महेंद्रगढ़ हरियाणा की एक स्टेट का नाम यहाँ पे आ गया है। तो हरियाणा के प्रोस्पेक्टस में हम इसको कैसे लेंगे? महेंद्रगढ़ के आगे हम यहाँ पे एट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई लिव एट महेंद्रगढ़ कोमा हरियाणा। तो यहाँ पे आप इनको हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कोमा के साथ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, अगर आपको फ्लोर बताना हो, आप किस फ्लोर पे रहते हैं, ऑन विच फ्लोर, तो देखिए ऑन द 4th फ्लोर। ठीक है, अगर आपको आपका फ्लैट नंबर बताना है तो आप एट यूज़ करेंगे, एट 67th फ्लैट, एट 45 फ्लैट, जो भी है 45th ऑफ फ्लैट। तो जो भी आप यूज़ करेंगे, तो फ्लैट के लिए आप एट यूज़ करेंगे, फ्लोर के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे कि आप इस फ्लोर पे रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, स्ट्रीट के लिए कि आप किस स्ट्रीट में रहते हैं। तो स्ट्रीट में रहते हैं के लिए आप इन 24th स्ट्रीट नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि आप स्ट्रीट में गली में नहीं रहते हैं, आप गली पे रहते हैं, आप इस साइड रहते हैं। और आपको पता है गलियों में कौन रहते हैं? डॉग्स रहते हैं भाई। तो देखिए, ये वाला हो गया आपका क्लियर। तो स्ट्रीट, आप स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट, है ना, ऑन 24th स्ट्रीट जो भी आपका स्ट्रीट नंबर है, तो आप स्ट्रीट पर रहते हैं, ना कि आप स्ट्रीट में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा, यहाँ पे नोट मैंने एक डाला है, ए बिग सिटी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट। एक बड़ी सिटी को भी ट्रीट किया जा सकता है एक पॉइंट के तौर पे। व्हेन वी स्पीक ऑफ ग्लोबल डिस्टेंसेस, जब हम किसके बारे में बात करें? ग्लोबल डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, तब हम एक बड़ी सिटी को, बड़ी सिटी को भी किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? एक पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इन दैट केस एट इज़ यूज्ड, और इस केस में आप एट यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, वाइल फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क आई हैड ए ब्रीफ स्टॉप ओवर एट लंदन। जब मतलब मैं फ्लाइंग कर रहा था न्यूयॉर्क के लिए, तब मैंने एक ब्रीफ स्टॉप ओवर लिया, कहाँ पे? एट लंदन। तो देखिए, इस दौरान न्यूयॉर्क की फ़्लाइट के दौरान एक छोटा सा स्टॉप ओवर, तो वो कहाँ? लंदन में। तो यहाँ पे इसको एक पॉइंट की तरह लिया गया है, क्योंकि ये ग्लोबल डिस्टेंसेस पे बात हो रही है। तो इस सेंस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। ओके, तो एट और इन हमने पढ़ा अभी प्लेस और 4 प्लेसेस के लिए। तो हमें अब पता लग गया है कि आप बड़े सिटी, स्टेट, कंट्री के नाम से पहले इन यूज़ करेंगे, छोटा कोई विलेज, टाउन होगा उसके लिए एज एट यूज़ करेंगे। फिर हमने साथ ही साथ एग्जाम्पल देख ही लिया था हमारा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आप फ्लोर के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑन 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 21st फ्लोर, जो भी, तो आप ऑन यूज़ करेंगे। आप अपने फ्लैट के लिए आप एट यूज़ करेंगे, और स्ट्रीट के लिए आप ओन यूज़ करेंगे, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। और ये एक आपका नोट है आपके लिए। आप देखिए, ग्लोबल डिस्टेंसेस में अगर आप बात करते हैं, तो आप एक बड़ी सिटी को भी एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो एग्जांपल आपका था, वाइल फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क आई हैड ए ब्रीफ स्टॉपओवर एट लंदन। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन, इन, एट, बाय फॉर टाइम।
ऑन, इन, एट, बाय हम यूज़ करेंगे टाइम के लिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए। तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो देखिए एट हम सर्टेन टाइम के लिए यूज़ करते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एट 8 o'clock, एट 8 PM, एट 8 AM, एट लंच टाइम, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम। तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सर्टेन टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड गो टू बेड एट 10 o'clock, कि हमें बेड पे चले जाना चाहिए कितने बजे, 10 o'clock तक, 10 o'clock पे। अब देखिए इन, पीरियड ऑफ टाइम, नेम ऑफ सीजन, मंथ, ईयर, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं इन। और ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें नया पॉइंट जो है वो आगे देखेंगे। और अगर आपने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप प्लीज़ देखिएगा। अब देखिए, तो आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखिए इन द मॉर्निंग, इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम। तो यहाँ देखिए इन द मॉर्निंग आपका हो गया है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम ये आपके हो गए हैं सीज़न। इन जनवरी ये आपका मंथ हो गया है। इन सितंबर मंथ हो गया है। इन नवंबर मंथ हो गया। इन 2016, इन 2017, 2018 ये आपके ईयर से रिलेटेड हो गया है। तो ये सब आपका यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे इन आप किन किन के लिए यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ मंथ, ईयर। और अब देखिए, आई गॉट फ्रीडम इन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईयर के सेंस में हमने यूज़ किया है, इन यूज़ किया है। अगर हम कहते हैं कि इंडिया गॉट फ्रीडम, अब यहाँ पे अगर मैं किसी ओनली लिखती हूँ 15th ऑफ अगस्त, तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे इनके यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो ऑन 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। अब देखिए आगे यही है हमारा। अब देखिए ऑन, नेम ऑफ डेज एंड डेट्स, नेम ऑफ डेज और डेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा ऑन। तो देखिए ऑन 23rd December, दे कम ऑन मंडे। तो देखिए यहाँ पे डे के लिए आ गया है, यहाँ पे डेट के लिए आ गया है, और इस सेंस में भी हम यूज़ करेंगे यही सेम। अगर यहाँ पे आप 1947 भी लिख देते हैं तो भी यहाँ पे ये अपने साथ ऑन ही लेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए हमारा बचता है बाय। तो देखिए बाय, देखिए हमने इन पढ़ लिया, ऑन पढ़ लिया, एट पढ़ लिया। अब हमारा बाय बचता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए। तो अब देखिए सर्टेन टाइम और डेट इन द हिंदी मीनिंग ऑफ तक। सर्टेन टाइम या फिर कोई सर्टेन डेट अगर आपके पास है, आपको वो मेंशन करनी है, और वो भी हिंदी मीनिंग उसका क्या आना चाहिए, तक, कि तब तक, ठीक है। जैसे 4 बजे तक, 5 जनवरी तक, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं बाय। देखिए बी हेयर बाय 7 o'clock, कि तुम यहाँ पर होना कब तक, 7 o'clock तक। बी हेयर बाय 7 o'clock, तो यहाँ पे तक का जो मीनिंग है, इस टाइप का जो मीनिंग होगा तब आप यूज़ करेंगे बाय, ठीक है। अब अभी ये और देखिए आप, अब हमारे पास है बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट, बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट। तो देखिए बिटवीन आप किस सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करेंगे, बिटवीन आप टू के लिए यूज़ करेंगे, ओनली फॉर टू। एंड अमंग और अमंगेस्ट आप यूज़ करेंगे मोर देन 2, मोर देन 3, मतलब कितना भी हो सकता है, ये इन्फिनिटी है। अब देखिए अंजलि स्टैंड्स बिटवीन नैन्सी एंड शेफाली, की अंजलि जो है वो खड़ी हुई है किसके बीच में, ये अंजलि हो गई है, इधर नैन्सी है, उधर इधर शेफाली है, तो इन दो के बीच में आपने बता दी अंजलि की पोजीशन। अब देखिए अंजलि स्टैंड्स बिटवीन नैन्सी एंड शेफाली, इस कंडीशन में हमने यूज़ किया बिटवीन। अब नेक्स्ट देखिए अमंग, डिवाइड दी चॉकलेट्स अमंग दीज 5 चिल्ड्रन, कि ये चॉकलेट्स जो हैं वो डिवाइड कर दो इन 5 चिल्ड्रन में, इन 5 चिल्ड्रन में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितने हैं, 5। अगर यहाँ पे 2 होते तो डिवाइड दीज चिल्ड्रंस बिटवीन दीज 2 चिल्ड्रन, ओके। अब देखिए लेकिन अगर वोवल साउंड होगा तो हम अमंगस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो आपका साउंड क्या है, अमंग के जस्ट बाद यहाँ पे दीज आ रहा है, तो आपका साउंड है यहाँ पे कॉन्सोनेंट, है ना। लेकिन अगर अमंग के जस्ट बाद यहाँ पे आपको वोवल साउंड मिलता है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अमंगस्ट, अमंग ना यूज़ करके अमंगस्ट यूज़ करेंगे। अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड दीज चिल्ड्रन, डिवाइड दीज चॉकलेट्स ब्लैंक स्पेस अस,
है ना, ब्लैंक स्पेस अस, तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिवाइड दीज चॉकलेट्स अमंगस्ट, अमंगस्ट, अमंगस्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता। देखिए इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास, तो देखिए देयर मस्ट बी ए थीफ अमंगस्ट अस, कि देयर मस्ट बी ए थीफ, यहाँ पे एक पक्का से एक चोर है, किनके बीच में, हम में, अमंगस्ट अस, तो अमंगस्ट की जस्ट बात यहाँ पे देखिए आपको वोवल साउंड मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है अमंगस्ट। तो अमंग और अमंगस्ट भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखिए लेकिन, नॉट, ट्रीटी, पार्टनरशिप, बॉर्डर एटसेट्रा को बताने के लिए दो से ज़्यादा में भी बिटवीन प्रपोजिशन ही यूज़ होगा। अगर आपको ट्रीटी बतानी है, कोई संधि बतानी है दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, तीन कंट्रीज़ के बीच में, चार कंट्रीज़ के बीच में, तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे बिटवीन ही यूज़ करेंगे। कोई पार्टनरशिप आपको बतानी है तो भी आप कितने भी हो, कितनी भी कंपनीज़ हों, कितने भी कंट्रीज़ हों जिनके बीच में पार्टनरशिप हो रही है, तो उसमें भी आप क्या यूज़ करेंगे, आप बिटवीन ही यूज़ करेंगे। बॉर्डर के लिए भी आप बिटवीन ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखिए, वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग, हम पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग देखें तो तीन है यहाँ पे कंट्री, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी, पार्टनरशिप और बॉर्डर वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी साइन होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, तो उसमें हम बिटवीन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। अब देखिए इन और इनटू, इन और इनटू आपके लिए बहुत ही इजी है, हमने बहुत बार पढ़ा है। अब देखिए इन हम यूज़ करते हैं इनसाइड टू इनसाइड, है ना। इनसाइड टू इनसाइड अगर आप हैं, मतलब अगर आप पूल में तैर रहे हैं तो पूल में ही तैर रहे हैं, आप पहले से ऑलरेडी पूल में हैं और फिर तैर रहे हैं, तो वो इन साइड टू इनसाइड आ गया, ठीक है। अब देखिए माई फादर इज़ इन द हाउस, अगर फादर हाउस में, घर में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इनसाइड द हाउस, है ना, घर के अंदर हैं, तो इनसाइड टू इनसाइड के सेंस में हमने यूज़ किया यहाँ पे इन। अब देखिए इनटू, मोशन इनवार्ड, इसमें एक मोशन होगा अंदर की तरफ, जैसे द ए बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, एक बॉय ने जंप किया इनटू द रिवर, रिवर के अंदर, तो वो पहले मतलब एक पॉइंट पे तो वो रिवर के बाहर था और फिर वो जंप करके रिवर के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे इस सेंस में हम यूज़ करेंगे इनटू। अब देखिए जम्प्ड इनटू, क्योंकि पहले बॉय रिवर में नहीं था, बट स्विमिंग के लिए स्विमिंग इन द रिवर आएगा, लेकिन अगर वो ऑलरेडी स्विमिंग कर रहा है यहाँ पे है, तो आप स्विमिंग इन द अगर आपको स्विमिंग करते हुए बताना है बॉय को, तो द बॉय इज़ स्विमिंग इन द रिवर आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवर में है। अब देखिए अगर आप जंप मार के एंट्री करते हैं, भले ही कहीं भी करते हैं, तो आप इनटू ही यूज़ करेंगे, और अगर आप चल के एंट्री करते हैं तो आप इन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड भी जंप मारकर अगर आप एंट्री करेंगे तो आप इनटू, लेकिन अगर आप चलकर एंट्री कर रहे हैं तो आप इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। मे आई कम इन, जैसा कि हम यूज़ करते हैं स्कूल वगैरह में, मे आई कम इन, ठीक है। ओके, आई होप ये कॉम्बो में जो हमने पढ़ा है, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, हमारा एट, इन, ऑन, बाय और एट और इन, है ना। एट, इन, ऑन, बाय तो हमने पढ़ा है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए, इन और एट हमने पढ़ा है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए, और बाकी हमने पढ़ा है फिर बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, इन और इनटू। तो आई होप आप सबके लिए ये काफ़ी अच्छा रहा होगा, मतलब आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।